नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर संतोष कुमार। दर्शकों, आपको बता दें कि ये बिहार के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और साथ ही ये एनएमसीएच में कार्यरत है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मुस्कान। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो ऐसा कहा जाता है 10 साल से पहले बहुत सारी वैक्सीनेशन लगना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन अगर हम खासकर फीमेल चाइल्ड की बात करें तो 9 साल के बाद ऐसा कौन सा ज़रूरी वैक्सीनेशन है जो सारी फीमेल चाइल्ड को लगना बेहद ही ज़रूरी है 9 से 15 साल के बीच में? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा आपने मुस्कान। आप जानते होंगे और देखे भी होंगे हमारे मीडिया में, हमारे गवर्नमेंट को, कि एक बीमारी का नाम सुने होंगे, सर्वाइकल कैंसर, जो फीमेल में मोस्ट कॉमनली सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके कई सारे लक्षण होते हैं जो कि 40-45 के बाद जो है ब्लीडिंग होना, या पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज में भी, लाइक जिनका मासिक बंद हो गया रहता है उस महिलाओं में भी ये बीमारी होने के चांसेस रहते हैं, सर्वाइकल कैंसर। उस बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन, जो कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी वायरस के कारण से होता है, उसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, जो कि अब तो तीसरा वैक्सीन आ गया है। पहले 2 स्ट्रेन के लिए थे, फिर 4 के लिए हुआ, अभी 9 स्ट्रेन का हो गया, जिसको नैनो एचपीवी वैक्सीन भी बोलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वैक्सीन है। ये खास करके बच्चियों में, जो बच्ची 9 साल का हो गई है, वो 9 से 15 साल के बीच में अगर वो वैक्सीन लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। वो 2 डोज होता है, ले लेना चाहिए, जैसे कि आगे चल के इस बीमारी से आप अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है। एंड जो महिलाएं या जो बच्चियां जो 15 साल क्रॉस कर गई है वो नहीं ली हैं, तो उनके लिए है कि वो 3 डोज उनको लेना होता है। एक आप शुरू में लेंगे फर्स्ट, उसके बाद फिर 2 महीना, फिर 6 महीना पे। तो 15 साल से जो ऊपर हो गया है उनको 3 डोज, और 9 से 15 साल के बीच में जो बच्चियां हैं उनके लिए 2 डोज, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ये लेना चाहिए और एचपीवी साथ ही अगर वैक्सीन। हम लोग बच्चों की बात कर रहे हैं तो बच्चों को अक्सर हम देखते हैं डायपर पहनाया जाता है, लेकिन कई बार हम ये भी देखते हैं कि डायपर पहनाने की वजह से बहुत ज़्यादा रैशेस हो जाते हैं, क्योंकि लोग बहुत बहुत बिल्कुल। देर तक उसको पहनाए रखते हैं, रात में सुलाते हैं पहना के, तो ये सब की वजह से रैशेस भी हो जाते हैं। आपसे जानना चाहेंगे ये सब करना कितना गलत है? नहीं, बिल्कुल। आप देखिए, डायपर आप एक तरह का आप देखेंगे ना, तो ये पूरा बैरियर होता है उसमें। जब किसी भी बच्चे को या एडल्ट में जब पहनाते हैं ना, तो उस एरिया में जहाँ पे आप डायपर पहनाते हैं कमर में, तो एरेशन नहीं होता है, वो पूरा सील हो जाता है। यानी जो भी बच्चा सुसु या पॉटी जो किया वो उसी एरिया में रहता है। और रिकमेंडेड है कि आप डायपर अगर यूज़ करते हैं तो जब आप कहीं मूव कर रहे हैं उस समय के लिए रखिए। घर पे बिल्कुल डायपर अवॉइड करना चाहिए, और अगर आप लगाते भी हैं तो 1.5 से 2 घंटे के बाद उसको उसको हटा देना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हो कि जो शरीर का जो सबसे एक्सक्रीटा यानी मल मूत्र जिसको बोलते हैं, वो निकलता है शरीर से, पेशाब और पॉटी, वो अगर स्किन के कांटेक्ट में रहेंगे उसमें कई तरह के केमिकल होते हैं। तो अब बच्चों का जो स्किन होता है काफ़ी नाजुक होता है, और अगर उसको आप ज़्यादा देर छोड़ेंगे, रहने देंगे डायपर में ही, तो वो सुसु और पॉटी जो स्किन के कांटेक्ट में आएगा तो डेफिनेटली है कि वो स्किन को हार्म करेगा, जिसके वजह से क्या होता है कि और उसमें एरेशन भी नहीं होता है, मतलब हवा का वेंटिलेशन नहीं होता है, तो बच्चे में जो पॉटी का एरिया होता है, सुसु का एरिया होता है, उसे आजू बाजू आप रैश हो जाएगा, और बच्चा काफ़ी आपको परेशान नजर आएगा। ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा किस कारण से रो रहा है, लेकिन जब आप उसे एग्जामिन करेंगे, देखेंगे, तो पॉटी के रास्ते में लाल दाने रहते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि डायपर कम से कम यूज़ करें। ठीक है, जब आप कहीं बाहर निकल रहे हैं तो डायपर यूज़ कीजिए। अगर घर में भी यूज़ कर रहे हैं तो 1.5 से 2 घंटे के बाद यूज़ करना चाहिए, और उसको ड्राई, जन्ना जो पॉटी वाला एरिया है, सुसुल एरिया, उसको थोड़ा सा ड्राई रखना चाहिए। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जो कॉटन वाला बेस्ट पैंट हो वो यूज़ करना ज़्यादा बेटर होता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो दर्शकों, आपने भी समझा कि डायपर पहनाना कितना गलत है, और साथ ही हमने ये भी जाना कि 9 से 15 साल के बीच में जो बच्ची होती है, जो फीमेल चाइल्ड होती है, उन्हें कौन कौन से वैक्सीनेशन लगाना बेहद ही ज़रूरी है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।